नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट से अब फ्रीज हटा दिया गया है। कांग्रेस को ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिल गई है और अकाउंट इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी गई है। ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को अंतरिम राहत के लिए सुनवाई होगी और इससे पहले पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि उसके कई बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और उसे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। साल 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। ये ऐसे समय पर हुआ जब लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ ही दिन बाकी हैं और माकन, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि आयकर रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर आईटी ने 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की है। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले विपक्ष के खाते फ्रीज होने से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि माकन ने और क्या कुछ कहा है। ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं। तो यही आपने जैसे सुना, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र पर बेड़ियां लग चुकी हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद सिंह राजन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से। आशीष सैनी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ, समाज सेवी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी प्रकाश सक्सेना जी आपके पास, आपसे ही स्टार्ट करते हैं और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, उसके बाद इनकम टैक्स के सूत्रों के हवाले खबर आई कि खाते फ्रीज नहीं किए गए थे, पहले से नोटिस दिया गया था, तमाम चीजें सामने आई, लेकिन उस पर कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र पर बेड़ियां लग गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स क्यों नहीं फ्रीज हुए, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसमें प्रोसीजरल फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि ये मामला नया नहीं है। ये 2018-19 का मामला है। 2021 में इसका असेसमेंट हुआ तो डिमांड निकाली गई थी, उस पर ब्याज भी था, तो उसका 20% करीब इनको जमा करना था कांग्रेस को, जो उसने जमा नहीं किया। अब कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो टाइमिंग को लेकर उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस पे आपत्ति हो कि इनकम टैक्स ने ये क्यों किया। वो सवाल उठा रही है कि टाइमिंग है, कि इलेक्शन अब नजदीक है और उस समय आपने अकाउंट फ्रीज किए हैं। जबकि आज जो अपीलेट अथॉरिटी में जो आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं, हमने उसमें रिकवरी की है उसके 4-5 अकाउंट से, और उसके और भी अकाउंट है जिससे लेन देन किया जा सकता है। तो इसलिए उस पर ध्यान दिया अपीलेट अथॉरिटी ने और उसको अभी 21 फरवरी तक का टाइम दिया है। तो मामला लोकतंत्र की जो तालाबंदी का कह रहे हैं वो टाइमिंग को लेके दिया, क्योंकि कल यदि हम देखें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो फैसला दिया, उसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच जो गुप्त चंदा दिया जा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो आप देख रहे हैं, अभी ईडी उठा के बंद कर रही है नेताओं को और वो डिक्लेयर्ड है, मतलब डिसीजन में दे दिया गया कि ये असंवैधानिक है। तो कांग्रेस का ये सवाल उठाना एक तरह से ठीक है कि भाई
अब वो जो अवैधानिक धन हो गया इस तरह से, असंवैधानिक है, जी। तो वो क्यों सीज नहीं किया जा रहा? क्या उस फंड से क्या आगे इलेक्शन फाइट करेगी बीजेपी? तो ये एक तकनीकी सवाल हो सकते हैं कांग्रेस के। ठीक है, ऐसे सवाल तो उठ रहे हैं। आलोक सूती जी, मैं आपके पास आऊंगी। समय को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि लोकसभा चुनाव करीब है और उस दौरान अकाउंट से छेड़छाड़ करना, यानी कि जो माकन है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये भी कहना था कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम एम्प्लॉयज़ को पैसे दे सके, इन्वेस्ट कर सके। हमारी जो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती नजर आएगी। यानी कि जो टाइम है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मसला इनकम टैक्स का है, प्रोसीजर मसला है। इसमें 45 दिन वो लेट हो गए थे, और एक जो 2018 का मसला है जिसपे नोटिस दिए जा रहे थे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, ये है। और इसमें कोई फ्रीज नहीं किया गया है, इसमें केवल जो पेमेंट करने के लिए जो चेक उनके हैं, चेक क्लियरेंस एक तरीके से उसको रोका गया था कि आपके जो है अकाउंट्स में ठीक है, अपना पैसा आप जमा कर सकते हैं, लेकिन चेक क्लियरेंस की जो है वो बाध्यता लगा दी थी, जो कि बाद में शाम होते होते ट्रिब्यूनल में जब केस गया तो उसको खोल दिया गया। तो देखिए, जो भी इनकम टैक्स का नियम है वो तो जो स्नेहा जी है उस पर जो लागू होगा, जो हम है आलोक सोती है उन पे जो लागू होगा, वो तो सब पे लागू होता है। तो उसके प्रोसीजर्स को जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, हम ये नहीं कह रहे ये मसला कांग्रेस का है या बीजेपी का है या किसी और पार्टी का है, तो जिस तरीके से, जिस निग्लिजेंसी से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इन विभागों को सीरियसली नहीं लेती हैं और सालों साल नोटिस आता रहता है, उसको उसका ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनके पास भी पावर है, उस पावर को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और देखिए, उन्होंने थोड़ी समय के लिए ही एग्जीक्यूट किया कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ये तहलका मच गया, चर्चा होने लगी। और जो ये बता रहे हैं, माखन साहब ने भी बताया था, एक कोई 26 करोड़ का इनके पास एंट्री है जो कि कैश में आई है, उसका भी ब्यौरा मांगा गया है, जो कि अभी तक नहीं दे पाए हैं। धीरे धीरे उम्मीद है कि दे देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल जो ये राष्ट्रीय स्तर, नेशनल स्तर की कांग्रेस की पार्टी है, तो चंदा हर स्टेट से आता है, दूर दूर से आता है, तमाम सोर्स से आता है, उसको कंपाइल कर रहे होंगे, पहुंचा दिया जाएगा। तो ये मामला इतना सीरियस नहीं है। इससे ज्यादा मामला जो है वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की अदालत ने जो दिया, जजों की बेंच ने जो दिया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेहा जी, उसमें देखिए 2018 में एक विधेयक पास हुआ था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लेंगे, पार्लियामेंट पास हुआ था, और 2019 में एक PIL हो गई थी कि ये जो है अवैध है, जिसका फैसला अभी 2 दिन पहले आया है, कल आया है। तो ऐसे में देखिए, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में 16,492 करोड़ रुपए आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी का कुल 5,271 करोड़ रुपए मिला। तो बाकी के 11,000 करोड़ तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल को गए होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीजेपी के पास इतना ज्यादा, उनके अलायंस में इतनी ज्यादा कोई रिच नहीं है जो मिले। तो ये जो मसला है उसको जो सामने दे रहे हैं, लेकिन इसको हम वो नहीं मानते, हम इसको एक घपला नहीं मानते, क्योंकि SBI की कुल 29 ब्रांच थी पूरे हिंदुस्तान पे, जहां पे आप जाके खरीद सकते थे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी दे सकते थे। यानी पूरा लेखा जोखा है कि किसने खरीदा, किसने दिया है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हम लोग के लिए, समाज सेवी के लिए, देखेंगे कि किस इंडस्ट्री ने, क्योंकि हम आप लोग 150 से ज्यादा क्या दे सकते हैं, कि किस पॉलिटिशियंस, किस बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। जब ये आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तो हमारे और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और उस दिन का भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, और सबकी नजरें वहीं पर टिकी हुई हैं कि कब वो आंकड़े सामने आते हैं, कब वो लिस्ट सामने आती हैं, जिससे पार्टियों के लगातार जो खुलासे हैं वो देखने को मिलेंगे, और उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती दिखेंगी यहाँ पर। आशीष सैनी जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया गया, ऐसा कहा माकन जी ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया कि खाते फ्रीज नहीं हुए थे, पहले से नोटिस दे दिया गया था। अब इस पर सवाल ये उठा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पे बेड़ियां, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा गया है। तो आखिर इनकम टैक्स की जब बात आई तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से बीच में आ गई? आशीष जी,
आशीष जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आशीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, प्रमोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि माकन जी ने ही कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बेड़ियां चल रही हैं लोकतंत्र के ऊपर। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा कुछ खास रूल था नहीं, तो आखिर इसमें घिरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सीबीआई पर भी हो गए, ईडी पे हो गए, अब आईटी बचा हुआ है? देखिए स्नेहा जी, जो ये प्रक्रिया है या जो भी प्रावधान है, इनकम टैक्स एक अपनी संवैधानिक संस्था है और ये पूरे देश में एक संविधान और एक नियम और कानून के तहत काम करती है। ये इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को ही नोटिस गया और उनके ही खाते फ्रीज हुए। देश में प्रमोद सिंह राजन जी के भी अगर कुछ हेरा फेरी होगी या हम अगर नियम और कानून से काम नहीं करेंगे तो हमें भी नोटिस आएगा और हमको भी उसका जवाब देना होगा, हमारे भी खाते फ्रीज हो सकते हैं। यही नियम आप पर भी लागू होते हैं और नियम जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं सब पर ये सब नियम कानून लागू होते हैं। बिल्कुल। और अब अगर इनको नोटिस दिया गया और ये 2018 का नोटिस है, 2018 और 19 के नोटिस को इन्होंने अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये आज की डेट में स्थिति ये आ गई, उनके खाते सीज होने की स्थिति में आ गए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं जिम्मेदार थोड़ी है, इसके लिए तो ये स्वयं ही जिम्मेदार है। और जहां तक अभी हमारे साथी इसके बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे जी, तो बॉन्ड सारी पार्टियों को चंदा प्राप्त हुआ है और उसको हम लोगों ने या सभी सदस्यों ने, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने इस पर चर्चा की और जो भी इसमें नियम और कानून और जो भी प्रावधान बनाए उसके तहत चंदा लिया गया। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 55% चंदा तो केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो भाई स्नेहा जी, हमारी सरकारें देश के 60% हिस्सों में हमारी सरकारें हैं और लोगों का हम पर भरोसा है। तो जो भी प्रक्रिया सभी को, अगर आप इस एवरेज में देखें और 20,000 के नीचे की जो फंडिंग हुई है उसमें तो आप कहीं ममता बनर्जी की पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, इनको बहुत अधिक चंदा मिला है। तो ये तो जो भी नियम और जो भी कानून, जो भी प्राविधान सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं या सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय उस पर देगी, हम लोग संविधानिक लोग हैं और हम लोग उसका पालन करेंगे। और अब ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो ये लोगों का हर विषय पे इनका कोई एक नेता खड़ा हो जाएगा और चिल्लाने लगेगा कि भाई आज संविधान खतरे में हो गया, नोटिस का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, 218 करोड़ की 210 करोड़ की रिकवरी आप पर आ रही है, तो इसका आपकी रिकवरी का जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे दे सकती है? ये तो विषय आपका है और आप इस विषय पर चिंता करिए कि भाई आपके खाते क्यों सीज हो रहे हैं, आपने नोटिस का सही समय पर जवाब क्यों नहीं दिया, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। ठीक है। आशीष सैनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आशीष सैनी जी, मेरा ये सवाल है कि 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भी गया, ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न का जो मामला सामने आता है, नोटिस जो जाता है उसका नोटिस गया, कांग्रेस की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं मिला, इसलिए आज जो भी किया गया खातों के साथ फ्रीज किया गया, कह रहे हैं ऐसा माकन जी। तो इसमें लोकतंत्र की हत्या या भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की क्या आवश्यकता लगी, जानना चाह रही हूँ। देखिए, लोकतंत्र की हत्या इसलिए नहीं कही गई कि कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया गया है। लोकतंत्र की हत्या इसलिए कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या हिंदुस्तान का कोई भी रजिस्टर्ड दल हो, वो एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं होती। वह एक सामाजिक कार्य विशेष रूप से राजनीति करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड की गई है। कोई पैसा अगर इसमें रखा गया है, लेन देन हुआ है और उसका नोटिस कोई दिया गया है, तो नोटिस का जवाब पार्टी द्वारा दे दिया गया समय पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मानसिकता क्या है कि आज सुबह इन्होंने हमारे अकाउंट सीज किए, जैसे ही हमने ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट में अपना कदम बढ़ाया, तुरंत वो अकाउंट खोलने पड़े,
क्योंकि ये नियम विरुद्ध थे। किसी भी, मुझे आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे भारतीय जनता सुप्रीम पार्टी कोर्ट ने के कैदी अकाउंट चलाने सीज का काम किए। किया, तुरंत भारतीय जनता पार्टी आशीष को सैनी केवल जी, भारतीय जनता पार्टी को केवल बैलेंस करना था, ताकि वो कांग्रेस पर भी एक आरोप लगाकर देश भर में लेकर निकल सके। आशीष सैनी ये जी, एक झूठा आरोप है। भारतीय और जनता सबसे पार्टी अधिक जो अकाउंट हमारे कैसे जो, सीज कर सकती है? हाँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सब खरीद लिया है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी जो विभाग है, ये सरकार उसके प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। हम्म 99% इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कॉर्पस फंड कॉर्पोरेट सेक्टर ने बनाया, उसका 99% फंड मिलता है। अब ये आईटी विभाग वाले कहीं नहीं जाते। ये सब आईटी विभाग के लोग जो है, सीबीआई के लोग हैं, इन्होंने 1800 मुकदमे ईडी ने कुल मिला के दर्ज किए पिछले 10 साल में, जिसमें से 1150 मुकदमे केवल कांग्रेस के लोगों के खिलाफ है। यानी आप, और एक भी मामला आईटी ने और सीबीआई ने जो भी, ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं, एक भी मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं आया, कोई ठोस कार्रवाई संभव नहीं हुई। कारण सारे मामले ठीक है, चलिए। आशीष सैनी जी सीधे कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाउंट सीज किए हैं, फ्रीज किए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। हो सकता है गलती से इन्होंने कर दिया। टंग स्लिप हो गई हो। अब क्या है, आम जनता इनके ऊपर सवाल उठाएगी। ठीक है, आम जनता सवाल उठाएगी। प्रमोद सिंह राजन जी, लोन माफ किए गए हैं, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? और लोकतंत्र की, देखिए हम लोग आम चुनाव में जाने वाले हैं और लोकतंत्र की जो भी प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। ऐसी क्या मुसीबत और जब आम चुनाव में जाएंगे तो जनता इसका जरूर जवाब देगी। आ गया। जनता इसका जरूर जवाब देगी। जी। और जैसा हमारे मित्र अशोक सैनी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने खाते सीज कर दिए, तो ये हम अपने मित्र को बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खाते नहीं सीज करती। 2018 और 19 से प्रकरण चल रहा है, आपको नोटिस गई होगी, आपने नोटिस का नहीं जवाब दिया, आपके 210 करोड़ की एक गलत एंट्री आई है, तो जो भी एंट्रीज है उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। और हम लोग लोकतंत्र को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, अभी जो ऐसा डिस्कशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कल फैसला किया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देगी उसका हम लोग पालन करते हुए, चंदा केवल हम लोगों को नहीं मिला, पूरे देश में सभी दलों को लोगों ने चंदा दिया, और जिनके जो भी नियम और तहत जो भी प्रावधान थे, उन प्रावधानों के तहत चंदा दिया गया है। और ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अभी इनके नेताओं के, मैं कहूंगा बहुत सारे प्रदेशों में नोट गिनने की मशीनें थक गई, तो पैसे निकल रहे, तो वो ईडी और अगर आईटी कार्रवाई कर रही है या इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? अगर आपने अपने गद्दे के नीचे नोट बिछा के रखे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ये तो एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। अब इसमें लोकतंत्र और संविधान, बार बार कोई भी इनका एक नेता खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि भाई लोकतंत्र और पूरा संविधान खतरे में आ गया। अभी मैं अजय माकन जी को टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई वो हमारे पास तो बिजली देने के पैसे नहीं है, हमारे पास तो अभी तब बचा ही नहीं, हम कैसे भरेंगे? तो भाई ये तो आपकी समस्या है। आप नेशनल हेराल्ड मामले में एक कंपनी बनाकर दूसरी कंपनी को पैसा दे सकते हैं, दूसरी कंपनी बना के तीसरा कंपनी, करीबी लोगों को आप पैसा दे सकते हैं। तो मैं इनको बारे में क्या कहूं, ये तो इनके इंटरनल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इनको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर ये इनकम टैक्स के नियम के तहत जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों का पालन करेंगे, तो इनकम टैक्स इनको क्यों नोटिस देगा? जो भी आपके पास एक सवाल रहता है विपक्ष का हमेशा से कि क्या सिर्फ ईडी के छापे सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं के, मतलब विपक्ष के नेता ही उसमें फंसते हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, उसके घर ईडी का छापा पड़ा? क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ? क्यों विपक्ष के ही नेता इसमें सामने आ रहे हैं? ऐसे सवाल विपक्ष की तरफ से हमेशा सामने आते हैं। देखिए स्नेहा जी, ईडी, जहां तक ईडी और आईटी की बात है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, और जिन भी नेताओं के या जिन भी अधिकारियों के शिकायत उनको मिलती है या फंडिंग की जो भी शिकायतें उनको मिलती है, उन पर वो कार्रवाई करते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो। वो एक, अगर हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ईडी और आईटी क्यों शिकंजा लगाएगी, या आप पर शिकंजा क्यों लगाएगी? हम लोग
एक संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान के तहत अगर देखिए, मेरे इनके पास अभी मैंने और अपना कहने एक और इनकम टैक्स भरा, कहने के लिए कुछ मैं है अपनी नहीं बात है। बता दूं स्नेहा जी, ये वही मैंने एक घिसा नोटिस घिसाया भरा, अपना जवाब इनकम दे टैक्स रहे भरा, हैं। मुझे एक नोटिस आया वास्तव में कि आप पूरी साहब बात आपने समझ लीजिए 500,000 कि रुपए इसकी कम जमा खुद का किए, पैर रखा तो गया। मैंने जब उस सुप्रीम नोटिस का जवाब कोर्ट ने दिया इनके और वो इनको पैसे मिले जमा 6,000 करके करोड़ का उनको हिसाब सबमिट माफ कर किया। दिया। इतनी सी बात ये है। अपने 6,000 करोड़ का हिसाब छुपाने के लिए और न्यूज चैनलों की भूख मिटाने के लिए, न्यूज अखबार में छपवाने के लिए केवल इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ा है जिसमें ईडी का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है। मैं ईडी के गैर कानूनी इस्तेमाल पर हम लोगों का आपत्ति है। यदि ईडी आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कल केंद्र सरकार का भी कोई मायने इस देश में रह जाएगा। केंद्र सरकार लगेगा कि केंद्र सरकार देखिए, केवल स्नेहा जी, कठपुतली है और सरकार का मेरा आग्रह केवल सरकार का प्रकोष्ठ बनकर रह मेरा गई है। आग्रह ये रहता है कोई आप किसी देखिए के ना बीच कितनी में ना गैर बोला करे। जिम्मेदारी से कितने जो भी समय महत्वपूर्ण जिसको विषय दिया पर जाए बात कर ली। डिबेट में उसको कितनी उस गैर समय पर जिम्मेदारी बोला से जाए। बात आशीष हो रही सैनी है। जी, आपने कहा केवल न्यूज न्यूज चलाने चैनलों के की लिए, केवल भूख न्यूज मिटाने बोलने के लिए और केवल एक देखिए, कहते हैं कि बिना सिर पैर की स्नेहा बात जी, करने के लिए अगर ये आज लोग भाजपा सामने अगर खड़ी है। उनके लेकिन नेता भाजपा अगर कभी ये बेल नहीं पे चल बताएगी रहे हैं कि तो उसका आईटी भारतीय विभाग ने जनता जो पार्टी मुकदमे जी, दर्ज करते हैं, प्रमोद जी, भारतीय बिल्कुल। जनता केवल पार्टी की विपक्षों गलती पर और नहीं है। चुनाव के हिसाब से अगर क्यों दर्ज किए सोनिया जाते गांधी हैं, जी ये बेल बात नहीं पर चल बताएंगे रही कभी हैं, भी। अगर राहुल गांधी जी बेल पर चल रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ये लोग, इन लोगों ने नियमों के तहत, प्रावधान के तहत फंडिंग एक कंपनी बनाकर दूसरी कंपनी, अरे दूसरी आपका कंपनी आते प्रधानमंत्री देखा। चोर है, राफेल से लेकर अब देखिए, सरकारी ये इनकी भाषा ये है। आप कॉर्पोरेट शब्द सेक्टर की नहीं दलाली करने इस्तेमाल वाले लोग करिए। आज आशीष हमें सैनी सिखाएंगे। जी, संवैधानिक आप पद पर दलाल बैठे हुए कॉर्पोरेट के, व्यक्ति को आप आप उनका ऐसे लोन नहीं माफ बोल करते सकते हैं, हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों और अगर को, दूसरी पार्टी ऐसे के व्यक्तियों लोग को जनता अगर इसलिए ओपनली नकारती कोई है। चंदा ले अब रहे ये हैं, लोग किस अब तरीके तो की बातें कर प्रधानमंत्री रहे मांग हैं। रहे हैं ना, उनको अब तो यात्रा के लिए जिस व्यक्ति को के लिए बात मांग रहे करने हैं, का लहजा नहीं है, सहयोग बात मांग रहे हैं, करने तो का आपको उस तमीज पर नहीं क्या है, वो आपत्ति कैसे थी? बात करेगा? किस तरीके की बात कर रहे हैं? आशीष सैनी जी, थोड़ी मान सकता है केवल इतना आशीष ही सैनी जी, विपक्षी दलों आप को पार्टी बदनाम से करो, जुड़े हुए अगर व्यक्ति आप हैं बात करो और इन अपनी शब्दों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल बात कर जाओ। रहे हैं। ये अपने अपने आप को दिए गए 6,000 प्रधानमंत्री- करोड़ के चंदे का हिसाब नहीं अगर देंगे। लेकिन अगर कुल ये मिला के शोर मचाने से इनके, देश के प्रमुख विपक्षी अगर दल को इनकी बदनाम सरकारें करने बन के लिए सकती हैं तो अपनी शोर महंगाई मचाए, और पेशेंट शोर मचाने से सरकार थोड़ी बनेगी। अगर इनके नेता बेल पे चल रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? अरे आपका इसमें तो सोनिया चौकीदार गांधी जी अगर बेल पे चल रहे हैं, राहुल गांधी जी बेल पे चल रहे पकड़ा गया हैं, है। और नेशनल हेराल्ड मामले में आपकी ये लोग खुद ही दलाली बेल पर पे चल जिंदा रहे है। हैं। ठीक है। आप राम मंदिर के आशीष नाम पर जी, जितना आपने इकट्ठा प्रधानमंत्री किया, को भी नहीं बताइए जोड़ा। कौन सा अकाउंट में जमा ये किया आप आपने? शब्द दोबारा यूज मत जनता सब करिएगा, जानती है, स्पेशली जनता देश ने न्यूज इनको में। नकार दिया, भगा दिया है, छिपाने के और लिए जनता भी झूठे आम प्रोपेगेंडे चुनाव बना आ कर रहे रहे हैं। हैं। और अगर इसमें मुझे एक तो- प्रतिशत भी मैं सच तो होता, इनको बधाई दे रहा हूँ। चलिए जो ठीक है, रास्ते भारतीय पर जनता चल रहे हैं, पार्टी ने ही उस अकाउंट रास्ते पर फ्रीज चलते किया है। रहें। ये तो और टेंशन आपके जनता इनको अकॉर्डिंग खुद जवाब देगी। ठीक है, ठीक है। आज इनके पास उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों में कुछ बचाने के लिए है नहीं, तो जनता ने इनको नकार दिया है। ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, ये तो और ये स्पष्ट हो अपनी चुका भाषा है की मर्यादा कि तक भूल गए। ट्रिब्यूनल के निर्णय से सुप्रीम इनको कोर्ट की जो इनको राहत मिली है, स्नेहा जी, वह पहले स्पष्ट ये हो चुका है लोग कि मामला अपने फर्जी भाषा था। की चलिए। मर्यादाओं को अपने समझे। चंदे की लूट को भाषा छुपाने के की लिए आशीष जी और प्रमोद जी, राम मंदिर के नाम समय पर समय की सीमा है, क्योंकि मेरे पास बात करते हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं। और जो यहाँ वहाँ प्रमोद जी, आशीष जी, उस लूट को ढकने के लिए ठीक है। प्रमोद जी, आशीष और आज जी, इनकी सच्चाई प्रकाश खुलने सक्सेना लगी, जी, मैं आपके तो पास झूठे मुकदमों आऊंगी। का सहारा ले रहे हैं। प्रकाश यही तो सक्सेना जी, मैं आपत्ति है आपके इनके पास साथ। आऊंगी। हमेशा जब भी हम कोई भी मुद्दा सामने लेकर आते हैं, आपस में ये हमेशा देखने को मिलता है कि मुद्दे से तो हम हमेशा ही भटकते हैं, हमेशा भटकते हैं। और बात यहाँ पर हो रही थी इनकम टैक्स की, बात हो रही थी अकाउंट फ्रीज की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर अपशब्द कह दिया गया। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से जो भी एक्टिविटीज ईडी, आईटी, सीबीआई जो भी अपना काम कर रहे हैं ये लोग, उससे आपत्ति अगर विपक्ष को हो रही है, तो फिर इसको राजनीतिक मोड़ देने की क्या आवश्यकता बन जाती है? मुझे पक्षकार बता रहे हैं आप जी नहीं, थोड़ा सा स्पष्ट बोल दीजिए। मुझे पक्षकार बता रहे हैं तो फिर मैं उसी हिसाब से बता दूं। नहीं, मैं भाई साहब, आपने सुना नहीं, मैंने कहा ये इनके संस्कार हैं। अच्छा, सॉरी फिर। जी, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी पे सीधे आरोप और अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और ये गलतियां विपक्ष के द्वारा हो जाती है। लॉजिकली आप मुद्दे उठाइए, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ। बहुत से मामलों में तो विपक्ष ने मुद्दे नहीं उठाए, और मध्य प्रदेश में मैं उठाए हुए हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड अकेला नहीं है, आपके जितनी डिबेट हुई है, मैंने बार बार ये कहा कि ये धनतंत्र है पूरा, जिससे मजबूत होते हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड भी उसका एक पार्ट है। और इसको असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बताया है जी। और उन्होंने बहुत इस लड़ाई को किसी विपक्ष ने नहीं लड़ा, एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस लड़ाई को लड़ा। वो आप पूरी डिबेट उसको आप सुनेंगे, एक एक पहलू पे लंबी डिबेट हुई है। बिल्कुल।
जो चंद्रचूड़ जी का जो बयान आया है, 94% जो इलेक्टोरल बॉन्ड है 1 करोड़ के मूल्य वर्ग के थे। जी। ये आम आदमी नहीं दे सकता 150। इसी पे जो जस्टिस खन्ना ने भी कहा कि ये प्रभावित कर सकते, मेरे 1000, 2000, 5000 से किसी पार्टी की नीतियां प्रभावित नहीं होती, जी। पर जब वही फंडिंग करोड़ों में जाती है तो पार्टी की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए इसे मनी लॉन्ड्रिंग में जो संजीव खन्ना जी का जो बयान है, जो उनका स्टेटमेंट है, इसमें कहा है जी। कि ये एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ ले, आज के अखबारों में उनका स्टेटमेंट छपा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है, दानदाताओं द्वारा इस तरह का जो दान है, क्योंकि इसमें जो कारपोरेट से जो फंडिंग हुई होगी उसके बदले में आपने क्या दिया, ये जब लिस्ट जारी होगी 13 मार्च तक जो समय दिया है, उसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल। दूसरी चीज की 5 एक्ट को बदला गया है, उन 5 संशोधनों को भी अवैध करार गया है, जी। असंवैधानिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो शुरू से इलेक्टोरल बॉन्ड की नियत पे सवाल उठाए जा रहे थे और ये प्रोसीजर थी वो एक तरफा थी। संजीव खन्ना जी ने ये कहा है कि जब केवाईसी, जब जो बॉन्ड खरीदने जाता है उसे अपनी केवाईसी देना पड़ती है, तो उसकी गोपनीयता तो रह ही नहीं जाती है। बिल्कुल। जो इसमें पारदर्शिता इस तरह से बताइए कि साहब वो दूसरे को पता चल जाएगा तो उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी दूसरी पार्टी, तो ये तो यहाँ इस पक्ष की तरफ से हो रहा, सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष को तो पता नहीं चल रहा है कौन उसका भुगतान कर रहा, बॉन्ड खरीद रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष तक तो पूरी इंफॉर्मेशन थी। और जो जिस तरह से ईडी और इसके छापे पड़े, किस तरह से एयरपोर्ट वगैरह के सौदे हुए, ये खबरें आती रही हैं। जी ठीक है ना? चलिए ठीक है, चलिए जी प्रकाश जी, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, क्षमा चाहूंगी मैं। आखिर प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ही कम शब्द में कहिएगा, समय समाप्त हो चुका है मेरा। देखिए प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं कि ये जो भी बॉन्ड की प्रक्रिया थी, एक नियम और कानून लगाकर ये सभी पार्टियों के लिए इस पर लागू हुआ। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो हम लोग उसको, अगर सुप्रीम कोर्ट, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग जरूर इस चीज को, जो भी वो नियम और जो भी प्रावधान बनाएंगे या जो भी वो चीजें कहेंगे, कानून के तहत ही हम लोग काम करेंगे। लेकिन मेरा इस पर यह कहना है कि यदि मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और मुझे कोई चुनाव के लिए चंदा दे रहा है, और दूसरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को चंदा दे रहे हैं, इसको इसलिए स्किप किया गया, इसको इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया या पार्टियों को नहीं बताया गया कि मान लिया आज हमारी सरकार है और मुझे पता चल जाए कि प्रकाश जी ने हमको चंदा नहीं दिया, तो उस पार्टी के मन में, उस पार्टी के लोग प्रकाश जी के खिलाफ, या जिसने भी चंदा नहीं दिया तो उसके खिलाफ उनके मन में दूसरी भावनाएं आएंगी और वो चीजों को, बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जो भी नियम और कानून, जो भी प्रावधान बनाए गए इस चंदे को लेकर, इस बॉन्ड को लेकर, वो कानून के तहत बनाए गए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट दिया है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग इसका जरूर पालन करेंगे, क्योंकि पूरे देश में हमारी पार्टी 60% से अधिक जगह रूलिंग कर रही है, तो हमारा चंदा भी 60% से अधिक है। बस इतना सा मुझे कहना है। चलिए ठीक है, वो तो अब 13 मार्च का, लगभग बहुत लोगों को 13 मार्च का इंतजार है, क्योंकि देखना है लोगों को कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि लीगल किया गया था, अब इसकी मान्यता नहीं रही, असंवैधानिक बता दिया गया है, तो आखिर इसमें कैसे चंदा मिला है, कितना चंदा मिला है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आज बात कर रहे थे, जहां पर अकाउंट फ्रीजिंग की बात सामने आई, अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, हालांकि बाद में हटा दिए गए। उसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए, लेकिन यहाँ पर जब सवाल और जवाब की बातें आती हैं तो बहुत सी आनाकानी देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर हमेशा हमलावर नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉन्ड से ही रिलेटेड मसला है और 13 मार्च को इसका फैसला आने वाला है, जो लिस्ट आएगी उसमें देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर किसके खाते में कितना चंदा गया, ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद सारे खुलासे होते दिखेंगे आप सभी को। तो 13 मार्च का जरूर इंतजार करिए और बेहद दिलचस्प आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी पार्टी के यहाँ पर खुलासे होते दिखेंगे। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।